हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि ये डिविजिबिलिटी रूल होती क्या है। डिविजिबिलिटी रूल के बारे में जितना भी जानकारी है आप लोगों के साथ हम साझा करने वाले हैं आज। तो चलिए हम बात करते हैं डिविजिबिलिटी रूल होती क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं। डिविजिबिलिटी रूल ये ऐसा टॉपिक है जिससे आपको जो कि आपको हमेशा बोले कि हमेशा आपको जरूरत पड़ेगी। इस टॉपिक की जरूरत हमेशा पड़ती है और इसी कोई क्लास नहीं होती है कि हमें ये 9th क्लास में पढ़ना है, 8th क्लास में पढ़ना है, 10th क्लास में पढ़ना है। ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी भी कीजिएगा ना तो उसमें भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, आप आगे भी पढ़िएगा, किसी भी क्लास के आगे आगे पढ़िएगा या कहीं भी देखिएगा ना तो ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे जिसमें आपको मालूम करना है ये 2 से डिविजिबल है कि नहीं, 3 से डिविजिबल है कि नहीं, 4 से डिविजिबल है कि नहीं। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, एग्जाम में भी आते हैं ऐसे, मतलब पूरा डिटेल्ड के साथ आते हैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन। तो चलिए हम बात करते हैं बिना वक्त को जाया किए, शुरू करते हैं। आखिर ये डिविजिबिलिटी रूल होती क्या है। अगर एक नंबर में देखा जाए यहाँ पे 2 का डिविजिबिलिटी रूल, 2 का डिविजिबिलिटी रूल अगर देखा जाए तो क्या होगा, कुछ नहीं, बस आसान तरीका इसका ये होगा। आप उसका इकाई अंक देखना देखिएगा। सबसे पहले आपको इकाई अंक देखना है। इकाई अंक कहने का मतलब है सबसे पहले इधर इकाई आता है, उसके बाद दहाई, सैकड़ा, हजार, ऐसे ऐसे करते जाता है, ठीक है। तो आप उसका इकाई अंक देखिएगा। इकाई कहने का अर्थ है मतलब इकाई अंक में क्या देखना है आपको, तो इकाई अंक में आपको देखना है कि 0 और 2 का पहाड़ा। कहने का मतलब है 2, 4, 6, 8। बस ये 5 अंक ऐसे हैं, मतलब 5 डिजिट ऐसे हैं, इनको आप किसी भी नंबर के इकाई अंक में अगर यहाँ पे लिख दें 420, अगर इसमें से कोई भी अंक आपको इकाई अंक में दिख जाए इसका मतलब 2 से एब्सोल्युटली डिवाइड होगा, 2 से जरूर डिवाइड होगा। अगर मानते हैं आपको किसी मतलब इसमें से ये 5 डिजिट दिया गया है, इनमें से कोई भी अंक अगर आपको इकाई अंक में दिख जाए, इकाई अंक के पास दिख जाए, तो समझ जाइएगा ये वाला अंक एग्जैक्टली 2 से डिवाइड होगा, एग्जैक्टली 2 से डिवाइड होगा। तो चलिए हम बात करते हैं। अगर यहाँ पे 420 है तो 420 में यहाँ पे इकाई अंक कितना है, मतलब लास्ट अंक। इकाई अंक क्या होता है, लास्ट अंक होता है। तो यहाँ पे इकाई अंक क्या है, तो देखिए तो यहाँ पे इकाई अंक 0 है, 0 इसमें है, यस 0 इसमें है, तो ये इसका मतलब ये 2 से डिवाइड होगा। आपको चेक करने की, डिवाइड करने की आवश्यकता नहीं है ये होगा कि नहीं होगा, ये अवश्य होगा 2 से। और यहाँ पे अगर मानते हैं, फिर एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर मानते हैं 433 देखते हैं, 433 इसमें इसमें लास्ट अंक अगर देखें तो यहाँ 3 है, तो 3 को अगर देखते हैं तो 3 इसमें से है नहीं, लेकिन यहाँ पे 3 आ गया, तो 3 यहाँ 2 के बारे में 3 आता है, नहीं आता है। तो नहीं आता है तो इसका मतलब ये डिवाइड 3 से नहीं होगा। अगर तो आप लोग शायद समझ गए। उसके बाद आपको कितना भी नंबर आ जाएगा, 3, 2, मतलब कितना भी करके नंबर आ जाएगा ना, यहाँ पे आपको बस बस यहाँ पे लास्ट डिजिट को देखना है। यहाँ पे 2 है, इसका मतलब ये 2 से एब्सोल्युटली डिवाइड होगा। चलिए हम यहाँ पे 3 का देखते हैं। अब 3 का अगर हम दोनों में हम 3 का देखते हैं, 3 का डिविजिबिलिटी रूल कहता क्या है। तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल देखेंगे तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, बस आपको क्या करना है, सभी अंकों का योग देखना है, सभी अंकों का योग या एडिशन, एडिशन देखना है। सभी अंकों को ऐड करके जितना भी उसमें डिजिट रहेगा ना सभी को ऐड करके देखना है। तो किस प्रकार, अगर मानते हैं यहाँ पे मतलब 234 है तो क्या करना है, इसमें सभी को जोड़ देना है। मतलब 2 + 3 + 4 कितना होगा, 2, 3, 5, 4, 9, मतलब सभी को जोड़े, मतलब 2 + 3 + 4 कितना आया, 9 आया। तो 9 को हमको देखना है, सबको मतलब जोड़ के कितना आया, 9 आया। तो 9 को देखना है। ये 3 मतलब 3 का देख रहे हैं तो ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं, तो अवश्य 3 के बारे में 9 आता है, मतलब 3 से डिविजिबल है, 3 × 9, 3 से डिविजिबल है। तो ये इसका मतलब ये हो जाएगा, ये भी 234 है, ये भी एब्सोल्युटली 3 से डिवाइड होगा। आपको ये टोटल नंबर चेक करने की आवश्यकता नहीं है, बस आप इसके जितने भी डिजिट हैं सबको आपस में जोड़ देना है। जो आंसर आएगा उसको देखना है वो 3 से डिविजिबल है कि नहीं, क्योंकि ये तो आसान हुआ ना, इसके मुकाबले ये बहुत आसान हो गया, बहुत इजी हो गया, जिससे आप इस नंबर को मालूम कर सकते हैं कि ये 3 से डिवाइड है कि नहीं। तो एब्सोल्युटली ये 3 से डिवाइड है, क्योंकि यहाँ से इसका जो अंकों का योग है ये 3 से डिवाइड है। तो मेरे ख्याल से समझ गए। और एक और क्वेश्चन देख लिया यहाँ पे, अगर 2, 3, 5, 7, 8, अगर यहाँ पे 2, 3, 5, 7, 8 यहाँ पे देखें, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन हो गया। अब इसको आप सबको ऐड करना है, कितना, मतलब 2 + 3 + 5 + 7 + 8, 8, 7, 15, 5, 20, 5, 25, 25 आया। तो बताइए 3 से डिविजिबल है 25, 3 से डिविजिबल है 25 नहीं, 3 से डिविजिबल 25 नहीं है, 3 से डिविजिबल 25 नहीं होता है। तो इसका मतलब ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, ये वाला जो नंबर्स है ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो आपको यहाँ पे डिवाइड करने की आवश्यकता नहीं हुई, बस आपको यहाँ पे देखते ही मालूम चला गया, बस मालूम चल गया। इस आधार पे आप कह सकते हैं कि ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, सच में नहीं होगा। आप डिवाइड करके देख लीजिएगा। मतलब 3 नंबर में देखते हैं हम 4 का डिविजिबिलिटी रूल अब चेक कर लेते हैं। 4 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करते हैं। 4 का क्या है डिविजिबिलिटी रूल, तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि आपको इकाई और दहाई वाले स्थान पे जो अंकों है ना उसको एक नंबर में कन्वर्ट करके आपको देखनी है कि वो नंबर 4 से डिवाइड है कि नहीं, बस वो नंबर 4 से डिवाइड है कि नहीं वही देखना है। लास्ट वाला
दो अंक देखना है, बस लास्ट वाला दो अंक आपको देखना है, कुछ नहीं, लास्ट वाला दो अंकों को आपको देखना है। दो जीरो हो या 4 से डिवाइडेड हो। कहने का मतलब या तो दो जीरो होना चाहिए, दो अंक को देखना है, दो जीरो हो या दोनों अंकों को मिला के 4 से डिवाइड हो। कहने का मतलब अगर एग्जाम्पल के साथ देखें तो क्या होगा, अगर यहाँ पे हम लिखते 432, 432, बस लास्ट वाला हमको अंकों को देखना है, दो, वो भी दो। यहाँ पे कितना हो गया, लास्ट वाला अंक 32, 32 4 से डिविजिबल है, हाँ है, 4 अठे 32, 32 ये तो आराम से 4 से डिवाइड हो जाएगा, इसका मतलब ये 4 से डिवाइडेड है। अगर यहाँ पे देखे 3 5 7 0 0, ये 4 से डिवाइड है, हाँ इसका लास्ट मतलब दो अंक को बस देखना है, दो अंक, हाँ डबल जीरो है, या तो डबल जीरो होना चाहिए या कोई ऐसा नंबर हो जो 4 से डिवाइडेड हो। तो यहाँ पे डिवाइडेड था ये 4 से, तो इसका मतलब ये 4 से डिवाइडेड है। यहाँ पे दो नंबर दो जीरो है, तो इसका मतलब ये भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। अगर यहाँ पे अगर हम दो जीरो नहीं, यहाँ पे एक जीरो रहता तो ये कभी भी 4 से डिवाइड नहीं होता, दो जीरो होना आवश्यक है, याद रखिए, दो जीरो, दो अंकों को देखना है, दो जीरो होना चाहिए और या तो दोनों अंक 4 से कटना चाहिए। अगर आप यहाँ पे देखते हैं कि 47,840, आप कहिएगा कि ये मतलब डिवाइडेड है कि नहीं, आप देखते कह दीजिए ये डिवाइडेड नहीं है क्योंकि यहाँ पे एक जीरो है, लेकिन आप गलत बोल रहे हैं, ये डिवाइडेड है। अब किस प्रकार से है, आपको दो अंकों को देखने के लिए कहा गया है, तो आप दोनों अंकों को मिला के देखिए 40 हो रहा है, 40 4 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है, इसका मतलब ये टोटल नंबर 4 से डिवाइड है। आपको ऐसा बात नहीं बस जीरो देखकर बता दें, दो जीरो हो तब, अगर दो जीरो नहीं हो तो उसको आप देखिए वो दोनों दो अंक मिलाकर 4 से डिवाइड है कि नहीं, आपको ये देखना आवश्यक है। तो इस प्रकार से आपको मालूम चल गया कि 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है। तो चलिए 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है। ये बिल्कुल आसान करने में बहुत आसान है, करने मतलब इसका बहुत यूनिट डिजिट है ना, यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए, या तो 0 या 5, बस मतलब इकाई अंक या तो 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए, बस कितना भी बड़ा नंबर आए कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको देखना है कि 0 और 5 उसका यूनिट डिजिट है कि नहीं। जैसे मानते हैं यहाँ पे लिख लिया 6 0 7 8 9 0, अब यहाँ पे 0 आ गया, इसका मतलब ये 5 से डिवाइड है। और यहाँ पे अगर मानते हैं 9 6 3 2 8 5 आ गया, इसका मतलब 2 डिवाइड है। 0 5 यूनिट डिजिट पे देखना है, 5 से 5 या 0 आ गया, इसका मतलब ये 5 से एब्सोल्युटली डिवाइड है। तो मेरे ख्याल से ये तो बहुत आसान है, ये आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए हम और देख लेते हैं क्या 6 से डिविजिबिलिटी रूल। 6 का डिविजिबिलिटी रूल, 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि यहाँ पे अगर देखा जाए जो 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो, 2 और 3 दोनों से डिवाइड होना चाहिए, दैट इज वो 6 से जरूर डिवाइड होगा। जो 2 से भी डिवाइड होगा 3 से भी डिवाइड होगा, दोनों एक साथ, 2 से भी होगा 3 से भी होगा, तो अगस्त से 6 से डिवाइड होगा, वो हमेशा 6 से डिवाइड होगा। कहने का मतलब है यहाँ पे 242 लिख दिए, ये 2 से डिवाइड है कि नहीं, 2 से डिवाइड है, लास्ट में 2 आ गया। 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था, 2 का डिविजिबिलिटी लास्ट में 0 2 4 6 8 आना चाहिए, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। फिर क्या था, तीनों को जोड़ना है, तो मतलब 2 4 2 तीनों को जोड़ना है, 2 2 4 हो गया, 4 4 8 हो गया, तो इसका मतलब ये 3 से डिवाइड नहीं है, तो 3 से डिवाइड नहीं है, 2 से है, तो गलत, ये नहीं हो जाएगा, ये मतलब जो है 6 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि ये 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है। जो 2 और 3 दोनों से डिवाइड होगा तभी वो 6 से डिवाइड होगा। कहने का मतलब यहाँ पे अगर हम दे दें, यहाँ पे अगर हम 900 दे दें, 900, तो हमको देखते हैं यहाँ पे लास्ट में 0 है, इसका मतलब ये 2 से तो डिवाइड हो जाएगा क्योंकि 2 का है वहाँ, और 3 का क्या है, तो 3 का सबको ऐड करना है, सबको ऐड करेंगे कितना होगा, 9 होगा, सबको ऐड करेंगे तो 9 होगा, 9 ऑलरेडी 3 से डिवाइड होता है, इसका मतलब ये 2 से भी डिवाइड है, 3 से भी डिवाइड है, इसका मतलब ये 6 से ही डिवाइड है। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो चलिए यहाँ पे अगर मानते हैं कि हम यहाँ पे 6 नंबर में भी देखें तो ये भी काफी आसान हो जाएगा। देखिए अब 6 नंबर में हम 7 का डिविजिबिलिटी रूल देखते हैं। 7 का डिविजिबिलिटी रूल, इसको अच्छा से देखिएगा। 7 का डिविजिबिलिटी रूल, जो 7 का डिविजिबिलिटी रूल है ना, ये बहुत सारे बच्चों को नहीं समझ आता है, बहुत सारे भाइयों को नहीं समझ आता है। अब इसको हम किस प्रकार से समझेंगे, ये भी काफी आसान होना चाहिए मेरे ख्याल से। देखिए ये जो है ना 7 वाला, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, 99% लोगों को ये मालूम नहीं रहता है कि आखिर होगा क्या। और यहाँ पे हम बात करें 361 का, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सा स्टेप इसमें हो जाता है। क्या स्टेप होता है, जो लास्ट में 1 है ना, इसको आप निकाल लीजिए, लास्ट वाला अंक को निकाल लीजिए, कितना हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कुछ नहीं, इसमें से 2 से मल्टीप्लाई, कितना हो गया, 2 हो गया। लास्ट वाले अंक में 2 से मल्टीप्लाई किए, जो अंक आया कितना आया, 2 आया।
आप क्या कीजिए, ये जो जो बचा हुआ अंक है मतलब 36, इसमें से ये वाला अंक माइनस कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। कितना आया? दैट इज 34। अब बताइए 34 7 से डिवाइडेड है कि नहीं? यह 7 से डिवाइडेड है कि नहीं? नहीं। 35 होता है 7 के 12 में, 34 नहीं होता है 7 के 12 में। 35 से अगर 35 यहाँ पे रहता तो डिवाइडेड रहता है, यहाँ पे 34 आ गया, इसका मतलब डिवाइडेड नहीं है। तो अगर ये 34 मतलब डिवाइडेड नहीं है 7 से, इसका मतलब ये भी 7 से डिवाइडेड नहीं होगा। इसी प्रकार हम देखते हैं 301 देखते हैं, ये है कि नहीं। अब देखते हैं यहाँ पे लास्ट वाले अंक कितना है? 1। इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो गया? 2 हो गया। अब क्या करना है? अब ये इसमें से हमको वो नंबर घटाना है 2, मतलब यहाँ पे 30 है, 30 बचा ना यहाँ पे 30, तो 30 में से हमको ये यहाँ पे जो नंबर आया यहाँ पे 2 उसको घटाना है। तो कितना आया? 28 आया। और देखेंगे 28 7 से डिवाइड है कि नहीं। यस सर, 28 7 से डिवाइड है। इसका मतलब ये टोटल जो नंबर है ना 301, ये भी 7 से डिवाइड हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको समझ आएगा। ये भी मेरे ख्याल से आसान है, बहुत आसान है अभी अगर देख लिया जाए तो। और ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये ऐसा है, और ऐसे बहुत सारे बच्चे छोड़ देंगे। आप याद रखिएगा तो आप हमेशा आगे रहिएगा, याद रखिए। अगर आपको एक भी क्वेश्चन ऐसा मिल गया तो वो भी बहुत अपने आप को लकी समझिएगा, क्योंकि ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। 8 का डिविजिबिलिटी रूल, 8 का कुछ नहीं है। 4 का किस प्रकार सीखे थे? लास्ट वाला, मतलब लास्ट 2 डिजिट देखना है, लास्ट का 2 डिजिट। तो इसमें क्या करना है? इसमें वही लास्ट, इसमें 3 डिजिट हो जाएगा। लास्ट का 3 डिजिट हमको देखना है, लास्ट का 3 डिजिट को देखना है। तो अगर मानते हैं यहाँ पे 2 3 5 0 3 को 0 आ गया, इसका मतलब ये हो जाएगा, या तो 3 को 0 रहना चाहिए या 8 से डिविजिबल होना चाहिए, या तो 3 को 0 या 8 से डिविजिबल होना चाहिए। ये जो 3 को डिजिट है, लास्ट का 3 डिजिट, या तो मतलब 3 को 0 रहना चाहिए या 8 से डिविजिबल रहना चाहिए। और ये काफी आसान भी टॉपिक है। 4 में है ना, 4 में जैसे जिस प्रकार 2 डिजिट को हम लोग देख रहे थे, 4 में जिस प्रकार 2 अंक को हम देख रहे थे, उसी प्रकार 8 में हमको 3 अंकों को देखना है। तो इसमें 3 अंकों को देखना है, उसी प्रकार से ये भी हो जाएगा। अगर यहाँ पे फिर देखा जाए, यहाँ पे 4 3 8 5 6, अगर यहाँ पे 856, यहाँ पे ये 3 डिजिट देखा जाए तो ये 8 से डिवाइड होगा। हम जानते हैं 8 से डिवाइड होगा, आप करके देख लीजिए। यहाँ पे अगर यहाँ पे हम 8 से दें तो 1 0 7 1 0 7 आ गया, 856। मतलब ये भी 8 से डिवाइडेड है, क्योंकि ये वाला अंक 8 से डिवाइड है। समझ गए ना? ये वाला अंक 8 से डिवाइडेड है, इसलिए ये टोटल अंक 8 से डिवाइड हो जाएगा। बिल्कुल 4 जैसा है। आप 4 में 2 अंकों को देख रहे थे, इसमें आपको बस कुछ नहीं करना, 3 अंकों को देखना है। अब यहाँ पे हम 8 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, 8 नंबर टॉपिक में देखते हैं ये 9 का डिविजिबिलिटी रूल। ये भी बिल्कुल 3 जैसा है। 3 में किस तरह करना था? सभी डिजिट को ऐड करना था। इसमें भी क्या करना है? सभी डिजिट को ऐड करना है। इसमें भी सभी डिजिट ऐड करना है, लेकिन उसमें 3 वाले में देखना था सभी डिजिट ऐड करके वो 3 से डिवाइड हुआ हो रहा है कि नहीं। इसमें सभी डिजिट ऐड करके 9 से डिवाइड होना चाहिए, मतलब सभी डिजिट ऐड करके 9 से डिवाइड होना चाहिए। कहने का मतलब है यहाँ पे 3 3 3 लिख दिए तो हो जाएगा कि नहीं? 3 + 3 कितना बना? 9। 9 3 से 9 डिवाइडेड है यहाँ पे 9 से, तो इसका मतलब ये भी 9 से डिवाइड हो जाएगा। उसी प्रकार अगर 2 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं तो 5 7 और 6, 5 7 6 सबको ऐड करेंगे। 5 + 7 + 6, 7 5 12 6 18, ये भी 9 से डिवाइड है, 9 से डिवाइड है, इसका मतलब ये भी 9 से डिवाइडेड हो जाएगा। सबका योग करना है, बस 3 जैसा भी यही रूल है। उसमें 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं, इसमें 9 से डिवाइड हो रहा है, क्योंकि ये 9 का रूल है तो इसमें 9 से डिवाइड देखना है। वो 3 का रूल था तो 3 का देखना था। यार डिविजिबिलिटी रूल का है ना, डिविजिबिलिटी रूल बिल्कुल आसान टॉपिक है, बिल्कुल आसान टॉपिक है। बस हम लोग सोचते हैं डिविजिबिलिटी रूल सोच के हार बना देते हैं, लेकिन ये बिल्कुल निहायत ही आसान टॉपिक है ये। तो चलिए हम बात करते हैं यहाँ पे अपना 9 नंबर टॉपिक में 10 से डिविजिबिलिटी रूल। ये भी काफी आसान टॉपिक है। 10 से डिविजिबिलिटी रूल ये भी काफी आसान टॉपिक है। अब 10 से डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा, चलिए हम बात करते हैं। इसका बिल्कुल आसान है। लास्ट डिजिट मतलब लास्ट में क्या होना चाहिए? 0, बस
लास्ट में जीरो होने का मतलब यूनिट डिजिट है ना, यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए, जीरो। मतलब कुछ भी लिख दो, 5 7 8 0 10 लास्ट में जीरो, लास्ट वाला अंक देखना है, बस आपको यूनिट डिजिट देखना है। 7 8 5 0, कुछ नहीं करना है यार, इसमें कुछ करना ही नहीं है, बस लास्ट में आपको देखना है कि जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इस प्रकार आप ये 10 का डिविजिबिलिटी रूल आराम से चेक कर सकते हैं। तो आज हमने जाना कि जो 2 से 10 तक हम डिविजिबिलिटी रूल को किस प्रकार हम फाइंड कर सकते हैं, किस प्रकार से किसी भी नंबर को चेक कर सकते हैं कि आखिर ये किसी नंबर से डिवाइड है कि नहीं, और है तो किस नंबर से डिवाइड है। तो ये डिविजिबिलिटी रूल को ऐसे मत लीजिएगा कि हाँ ये बिल्कुल ये क्या इसको करे, क्या इसको नहीं, इसको छोड़ना पाप है, मेरे ख्याल से इसको छोड़ना ही पाप है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यार, हम आपको बता नहीं सकते डिविजिबिलिटी रूल कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको हर क्लास में, एक इसका कोई क्लास नहीं है, आपको हर क्लास में आप जब आगे आगे बढ़िएगा ना, आपको इसी क्लास में नहीं, आप जब आगे बढ़ते रहिएगा ना, 8 क्लास से लेके आपका कंपटीशन तक, ये आपका साथ नहीं छोड़ेगा। आपको हर क्लास में इसका कुछ ना कुछ बेनिफिट, अगर आप पढ़ लिए हैं तो आपको हर क्लास में इसका बेनिफिट मिलेगा, हर क्लास में आपको बेनिफिट मिलेगा, और हर क्लास में आप बच्चों से आगे रहिएगा। क्योंकि बच्चे इसको हवाबाजी में लेते हैं, इसको मतलब अच्छे से करते नहीं है, ऐसे कर लेंगे, इसको याद कर लेंगे, नहीं, याद कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप और ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज आपको इतना ही कंप्लीट करा दिया गया, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार के बेहतरीन टॉपिक के साथ। एक टॉपिक आपको उसमें भी कवर होगा, और बिल्कुल आसान तरीके से, क्योंकि आज थोड़ा तबीयत खराब था तो अच्छा से नहीं हो पाया है, लेकिन बिल्कुल और अच्छा से करने का प्रयत्न करेंगे और आगे। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।